रज्जू तुमने जो जो जो, जो तुम क्या कर रही यार जी हैं? क्या कर दो हमने? क्या कर दो? तुमने तो बहुत कछु कर दो दादा। जैसू माहौल को गाना सुन रही थी तुमने वैसू माहौल बना दो। तुम्हें पता तुमने जी जैसी जो झटका सु मारू ना, वो गीले गीली जो तुम्हारी ठंडी ठंडी जुल्फन की बूंदें ऐसी हमारे टन से जो गिरी ना गाल पे, हाय 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 हाय, दरोगा हप्पू सिंह की जारू धड़कन तेज हो गई। हमें ना जानने तुम्हारी धड़कन कितनी तेज भई है। अरे लेकिन दादा तुम इतनी ज्यादा मतलब है टनटनानी जैसी आई हो, एकदम खूबसूरत लगी, तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा ना। अब सुनो फटाफट इतने आ जाओ हमारे पास, दरवाजू करो सारू बंद और दबा के 2-4 बढ़िया वाली कड़क पुच्ची दे दो तो काम हो जाए। तुम्हारा काम तो है जाइए, हाँ लेकिन हमारा काम का हमारे कलेजा से धुआं निकल रहा है। समझ में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वही तो कह रही, हमारे पास आ जाओ, गर्मी को गर्मी मारेगी। आ जाओ फटाफट। तुम्हें दिख ना रहे हुए? हाँ, आधी रात में नहाए के आए रही हैं। हाँ, मतलब कितनी ज्यादा गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त ना हो रही है हमसे। अच्छा तुम तो यार ऐसे कह रही रज्जू कि जैसे सारू हम बिल्कुल ज्वालामुखी हैं और तुम हमारे पास आओगी तो एकदम भभकनू लालटेन की तरह भक्क से जल जाओगी हैं? आओ कछु ऐसे ही समझ लो, जा साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाउ हाउ, तो एक आध ठैया रिकॉर्ड हम उनको तोड़ दें दियो। ऐसो है, तुम्हारी बीबी की बत्ती गुल हो गई है, चुपचाप सोए जाओ औंधे मुंह। हमें तुम्हारा जब तक तुम बगल में न लेटो हमें नींद नहीं आती। ये जो इतना प्यार उमड़ रहा है ना, हाँ? बाको कहीं और जगह दिखाओ। सही जगह दिखाओ को का मतलब आंगन में खटिया डरवा दें? ना हमने जे ना कहो है। देखो क्या है ना कि हम दिन भर किचन में काम कर रहे हैं, हाँ, इतनी भीषण गर्मी है कि हम पसीना पसीना हो जाते हैं, मतलब हम खाना बनाए ना पाते, पगलाए से गए हैं हम। बस इतनी सी बात। अब तो सारो रसोई में कलई लगेगू। हाय बाबा, ये मतलब लग जाइए। हाँ सुनो, हाँ हमें तुम पे गर्व है। गर्व है? आओ गर्व है। बगल में आ जाओ। सुनो, हाँ हमें ना लगवा तो मतलब तुम हमारी बात इतनी जल्दी तुम समझ जाइए। अरे हाँ, हमारी मल्लिका अगर कह दी तो सारो हम शोरूम उखाड़ के ले आए घर में। अब तो सारो कल ही लगेगो रसोई में कूलर। कूलर? ऐसो है, कूलर से गर्मी में नहीं चाहिए, लगवाने हैं तो एसी लगवाए दो। एसी? आओ एसी एसी लगवा देंगे। एसी का बात, एसी लगेगो अब बिल ज्यादा आएगो। नहीं कचू नहीं, हमने की एसी लगेगो, छुट्टी मिलते ही लगेगो एसी। क्या बात है कट्टो रानी, घर में तो लाइट है फिर भी अखबार से क्यों पंखा चला रही हो? बहुत गर्मी लग रही है। भाई तुम तो गर्मी सर्दी से ऊपर निकल लिए, हमसे पूछो का गर्मी झेलनी पड़ रही, लग रहा हो कि पूरा घर आग उगल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने लाडले अपू को बोलना एसी लगवा ले, बात खत्म। अम्मा राम राम। ये आ गया। राम राम बेटा, आ जा। ए! अरे उते तेरे पिताजी बैठे हैं, उते आ जा। पिताजी का? उते ही पिताजी। पिताजी को हमारी नमस्कार है कि हाँ जीता रहे, आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद दे रहे? हाँ इन्हें तो ना लग रही गर्मी। सुनो अम्मा, हाँ हाँ हम का सोच रहे, हाँ गर्मी सारी भगा भग पड़ रही है, हाँ हाँ। एक आध ठैया अब एसी लगवा ही लें। हाय मेरे लाल, देखो जे मौला ली थी कोई तब। आहा देखा जे मौला। हाय हपुआ, तूने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। बताओ बगैर एसी का ना अब रहो ना जा रहा है, बहुत झेलू हो रही है घर। हाँ हमने भी गति नोट करी अम्मा, हम तो चले जाते हैं देखो थाने, हाँ लेकिन जो घर सारो बिल्कुल भट्टा बन जाता हूँ, ईटन को भट्टा। सही कह रहे हो। अच्छा बेटा जे बता, एसी कब लगा रहे हो? अब आज शाम को ही हैं? शाम को? हम टोटल थाने से जैसे ही लौटेंगे, हाँ। हमारे पास नंबर है, हाँ। एसी वाले को तुरंत हम फोन कर रहे बढ़िया। और रसोई में नाप दिलवा रहे कहाँ फिटिंग करने हैं रसोई में। रसोई में? उतनी तो रज्जू खाना बनाती है ना, उतनी तो सबसे ज्यादा गर्मी है। स्पीड रसोई में? देखा कट्टो, बहू से अम्मा पर आई और तुम पूरा दिन शहर में घूमती रहती हो, मेरा अप्पू मेरा अप्पू मेरा अप्पू है।
तू एक बात बता। हाँ। ये सूरज की जो किरणें हैंगी अकेली तेरी लुगाई पे पड़ रही है? हम क्या सब शिमला मनाली में घूम रहे हैं? गर्मी हमें ना लग रही है? ना 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 जो मतलब ना, अरे तुम फिर वही बात हमाओ जो मतलब ना, तो हमने जो तो हमें लगो की तरह रसोई में जब खाना बनते हो तो उसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो रसोई में ज्यादा मतलब रज्जों को फिर पसीना आता है ना पीटे, हमने अपनी पूरी जिंदगी रसोई में गुजार दी, तो तुम्हें उसे पसीना ना आतो तो? अरे पसीना तो आतो हतो लेकिन उस तक ना करी है। हमारे लाने बर्फ न टपक रही हती, लेकिन तेरी लुगाई देख आते ही जाके नखरे शुरू हो गए। हम जो मतलब ना, तो अम्मा देखो तुम बड़ी हो, बड़ी बन जाओ, बड़ी बन जाओ। हम काय बने बड़ी? और गर्मी सबके लाने बराबर होती है, और जाके रज्जों के नखरे का जो ज्यादा ही ना हो रहे। लेकिन क्या है कि रसोई में अगर एसी ना लगो ना तो फिर तुम्हारी बहू नाराज हो जाएगी। ये बिल्कुल मेरे पे गया है, जोरू का गुलाम। लुगाई को गुलाम बन रहा हुआ है। और जे सोच क्या कर तूने एसी लगा भी लियो, हाँ। तो बिल कितो आएगा? तेरी निछावर से भी पूरा ना है पाएगा। सोच ले। बिल ज्यादा आएगा? ना बहुत कम आएगा। दादी बहुत गर्मी पड़ रही है, प्लीज आज छुट्टी मार ले क्या? नहीं स्कूल छुट्टी क्या मार ले? नहीं मतलब जाएंगे स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लाने इतना उतावलो बन गओ। अरे भैया इसे छोड़ो, ये ना वैसे भी ऊटपटांग काम करता ही रहता है। पापा हाँ। हमें ना स्कूल में एक शेर सिखाया गया था, सुनो। बोलो। अर्ज किया है के साथ तपती धूप में कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, तपती धूप में कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, स्कूल जाने से रोकना आपका हमें आज भी याद है। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात? ये स्कूल में नहीं सिखाया अगर आप चाहेंगे तो हम रुक जाएंगे। हम ऐसे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम स्कूल ना जाओगे। सब कर सारे यारो, जब तक कानपुर शहर में ऊंट न दौड़ने लगे, धूल न उड़ने लगे, तब तक समझ लो गर्मी बिल्कुल न पड़ रही, बिल्कुल न पड़ रही। ठंडू पानी पियो, ठंडे हो जाओ और तुरंत स्कूल जाओ। दादी समझा? चल पापा बहुत चल देखो खुशी हो रही है। अरे सुन रहे? अरे आओ सुनो, ये ले तुम्हारा स्पेशल वालो टिफिन। ऐसू का स्पेशल बना दो आज। तुम्हारा सब फेवरेट है, कद्दुआ की सब्जी, बैगन को भरता और प्याज की पूरी। सुना, अलग से मूंग को हलवा भी बनाया दो। आए सुनो, एक बात तो है जो हमने शादी की बात जानी। सुनो, जब तुम्हारा ससुर मूड अच्छो होतो है ना, हमारी तो फ्री फंड की पार्टी हो जाती है। दे दिए मुंह में। हमको तुम्हें रोज खराब खाना देते हैं। ना ऐसी बात ना है। चिढ़ा आ रही थी। हम जो कह रहे हैं शाम को ना एक जल्दी घर आए जाइयो, खोपड़िया में तेल लगाए दिए, पीठ की मालिश कर दिए, तुम्हारी सब थकान दूर कर दिए। अब तुमने जो बात बहुत गलत है बोल दी। क्या? अब हम मन न लगेगू। अब हम थाने कैसे जाएं? अब हम थाने जाएंगे, हमें लगेगू दरोगा, हम पूछेंगे कब थकेगू। हमें थकावट का ही ना आ रही, हम तरसेंगे कि हम थक जाएं। खैर छोड़ो, अब हम जा रहे, देर हो रही। जी बताओ कि एसी आज ही लगवा रहे हो ना? हैं? एसी लगवा रहे हो ना आज? एसी? एसी बहुत बढ़िया चीज है। एसी लगने ठंडो कभी लग? हाँ, हम जो सोच रहे थे एसी तो लगने हैं, लेकिन अपनी जैसी बात भई थी ना कि रसोई में एसी लगने, तो हमारे दिमाग में तुरंत आओ। हमने कही सारो रसोई में एसी लगेगो, रज्जो ते खाना बनाएगी। लेकिन देखो सिर्फ रसोई में एसी लग रहा है, बाकी जगह इतने सारे कमरा, बरामदा, आंगन है, सब जगह एसी नहीं है ना। तो अब तुम जब खाना बनाओगी ठंडू बाहर निकलोगी खाना बना के तो गरम, और फिर हमने कही रज्जो चाय बना दो, तुम फिर आई, फिर ठंडू किचन में, और फिर जैसे ही बाहर आई फिर गरम, ठंडू गरम में तुम कहूँ भी मानना पड़ जाओ। अरे लेकिन हम तो पूरे टाइम वही रसोई में रहते हैं। तो महिलाएं तो आती हो ना, रात में तो आती हो ना। और फिर हमारे सुनो, अम्मा से भी हमारे डिस्कशन, बहुत लंबो डिस्कशन भी बोली। हपुआ एसी लगाने मानो बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि ज्यादा ठंडी हवा लू ना तो घुटने में दर्द हो, तो हड्डियां कमजोर होती हैं, विटामिन मिल तो नहीं है ना प्रॉपर। तो वे बोली कहूँ बात की शिकायत ना हो जाए,
बहू को। मतलब जे सारो जो डिस्कशन है जो तुम हमें बताए रही हो, जे सब ज्ञान तुम्हारी अम्मा तुम्हें दे रही है, तुम सिर्फ अपनी अम्मा की सुनत हो और हमारी तकलीफ को तुम साइड में कर देते हो। हम तुम्हारा दुख समझ रहे, लेकिन का अम्मा को सिर्फ इतना कहना है कि हपुआ ठंडे दिमाग से सोच, हमारे जमाने में एसी बेसी तो दूर की बात है, लाइट तक ना आती, एक तीसरी लालटेन में सारे काम कर लेती थी, तो बहू को भी तनक एडजस्ट करो चाहिए ना। ओ, तुम्हारी अम्मा को तकलीफ जब बात की है कि उनने दिक्कत झेली है तो बहू सुख से कैसे काम करे, है ना। हम खूब समझ रहे हैं तुम्हारी अम्मा को, आई बात समझ में। तुम अम्मा को गलत समझ रहे ना ना, तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को बिल्कुल सही समझ रही हैं, आई बात समझ में। ठीक है, तुम हो एक नंबर के कान के कच्चे हो और अम्मा जब बात अच्छे से जानती हैं। अच्छा सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं, हमें देर हो रही तनक हम जा रहे। ना ना, एक मिनट सुनो, जो का टिफिन दे दो। हाँ का जा खाना अपनी अम्मा से बनवाई हो, हाँ, उन्हीं के जमाने में जाए के बत्ती बंद करके अंधेरे में छौंके सब्जी। नहीं हमारी ए दादा ओ, अरे बा मैं कदुआ बैगन को भर, अरे सुन, जो औरत हमें शुरू से पसंद ना है। हमें पता है, निकल ले हो। तुम्हें पसंद है का? केट दीदी, अगर 2 मिनट और यहाँ खड़े रहे ना तो लजीज भुनी मलाई का और दम तड़का केट हो जाएंगे। क्या कहा था? Hi guys, hi guys, hi Kat, hi Malaka. Actually me coming here with a good news. Huh? Yes. तो शहर छोड़ के जा रहा? Not at all. What are you saying? तो मिठाई किस खुशी में लेके घूम रहा? Yes. This is the sweets. Actually guys, I'm me going to be very busy in my life. Man, actually me getting the job in the news channel, man, as a reporter. Oh my God, Kamlesh, means very much excitement for you. Meaning congratulations. And me knowing that, you know, one day our मेहनत bringing all the color outside. मतलब मुझे पता था एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। Cat. Thank you, my God, this is the happiness. वैसे दीदी इसकी शक्ल के हिसाब से सही जॉब मिली है ना, इसके कारनामों के हिसाब से। वैसे भी एक नंबर का चुगलखोर से हो, मन लगा के काम करिए। Excuse me, Malaka, what are you saying? News reporting job is not easy. Sometimes you have to play, again play, lots of play. After that, you getting the news, Baba. Actually, Malaka, you know what, Kamlesh is right. And me is very much proud of Kamlesh because me is knowing that he is very much hardworking. Can I, Kamlesh? Oh, cat. Oh my God. So guys, see. Eat, मिठाई खाओ। वैसे ना मौका कोई भी हो, अब मिठाई मिल रही तो क्यों छोड़े, हैं नहीं? और चाहिए और खाएगी? अबे क्या जहर घोल के लाया क्या इस मिठाई में, बदतमीज। Kamlesh really meaning all my taste of the mouth running away from my mouth, यार। Mouth taste? मिठाई? नहीं, how is it possible, यार? अबे ढक्कन, सस्ती मिठाई के चक्कर में ना किसी ऐरी गैरी दुकान से उठा के ले आया जहाँ फ्रिज भी नहीं होगा, इसलिए देख गर्मी के कारण खराब होगी मिठाई सारी की सारी। सॉरी यार, सॉरी, मेरे से गलती होगी, मैं दूसरा डिब्बा लेके आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत ना पड़ेगी, वैसे भी रुक ना इतनी भी। खोल। बेनी, अरे सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ? शाम को जल्दी आ जाना, मुझे दाल मखनी खानी है। हम क्या सोचते हैं कि हम ना अपने घर में बेडरूम में ना एक एसी लगवाते हैं। नहीं, मेरे को कोई एसी वैसी नहीं चाहिए। तुमको पता है मेरा बीपी लो हो जाता है और मुझे एसी सूट नहीं करता, मुझे सर्दी खांसी चालू हो जाती है। चलो ठीक है, सोचती हूँ मैं। क्या बात है, खुल गई गुड मॉर्निंग तुम्हारी? काय का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया है। देख कितनी धूप है। ओ यार, मतलब जब धूप में तो हम झुलस से गए हैं यार, बहुत तेज गर्मी है। और क्या, बेनी तो मेरे पीछे ही पड़ गए, एसी लगवा दूं। मैंने साफ मना कर दिया, मुझे कोई एसी वैसी नहीं चाहिए, मेरा तो बीपी लो हो जाता, सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती। देखो तो पता ही है ना मेरी हालत कैसी हो जाती है। पगली हो का तुम? हाँ, अरे एसी लगवाए ले और फिर सुनो, ठंड लगे तो बेनी का उसमें ठंड की क्या जरूरत है? हाँ, वैसे हमने भी तुम्हें जीजा से कही है एसी की बात। हाँ,
अरे यार लेकिन वो अम्मा है ना, हाँ का उनने लगाए दो अड़ंगा बीच में। ये अम्मा भी ना यार बीच बीच में बहुत मन तो बहुत सही में हर बात पे आ जाता। अरे बहू सुबह सुबह तो भगवान को नाम लियो जातो है, तू हमाओ नाम काहे रट रही है? अरे वो अम्मा अब तुम्हारी को तो याद करते हम सुबह शाम दिन रात। हमने सब सुन लिया है। हमने जो मना करो है ना, बाको पीछे कोई कारण है गो। नहीं अम्मा, जब हमारी कोई जरूरत होते ना, मतलब जब में हमाओ कछु फायदा होते बा में तुम्हारे नए कारण पैदा हो जाते हमेशा। फिर वही बात, हम कछु भी अच्छी बात बोलेंगे तू बाको उल्टो मतलब निकाले। अरे अम्मा लगवाने दो ना एसी। देख पिन्नो, कल जे अपने कमरे में एसी लगाएगी, फिर बच्चे जिद करेंगे उनके कमरे में एसी लगेगा, फिर हम भी इंसान हैंगे, हमें भी गर्मी लगती है, हमारे कमरे में भी एसी लगेगा। अब सब कमरों में एसी चलेगा तो बिजली को बिल कितना आएगा, समझ ना रहे तुम? सही बात है अम्मा, बात तो एकदम सही बोली आपने। ना का सही बात है। अम्मा रहती अपने कमरा में, बच्चा हमेशा अपने कमरा में रहते हैं, लेकिन किचन में तंदूर में सिक्कत तो हम है ना। हाँ बहू, बात तो ऐसी कर रही है जैसे बदायूं के घर में हर कमरे में एसी फिट है। तो अरे थोड़े मजबूत बनो, झेलो गर्मी के, हम भी झेल रहे हैं। कान खोल के सुन ले, हमाओ लाल मेहनत से पैसा कमा के लातो है, हम ना चाहते कि मेहनत की कमाई तू ऐसे फुर से उड़ा दे। एसी चाहिए बदायूं की लड़की। देख रही हो, ये तो ऐसे कह रही जैसे हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उड़ाए रहे हो। कोई बात नहीं रज्जो, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है, दूं? तो बोलो ना, बको ना। कान लग दो। बात कही है, लव यू बोल। क्या यार ते, क्या इतनी जल्दी स्कूल आने की? तेरी वजह से मेरे रिबन तक सही से नहीं बंधे। अरे बैठ जल्दी। चमची, जी जल्दी स्कूल आके ना कछु फायदा ना है। कैसे हमें जो टीचर है पूजा महान इंसान को क्लास के बाहर ही तो खड़ा करेंगे। अरे यार, छोटी सोच छोटी प्लान, थोड़ा आगे बढ़ा करो, शिकार करा करो अच्छे अच्छे। एक लड़की है, उसका नाम है रुंझुन, बहुत खूबसूरत है, उससे बस एक बार फ्रेंडशिप हो जाए, फिर यहाँ पे स्कूल में ना सब मुझे सर सर के बुलाएंगे, सर सर। इसको मैंने कितनी बार बोला है, आते जाते शीशे में मुंह देख लिया कर, गलतफहमी कम होती है उससे। क्या भूखी? और नहीं तो क्या, शक्ल तेरी चूजे जैसी है और बनने चला स्टड। तू देख, अभी मैं स्टड बनता हूँ, सेटिंग करके आता हूँ। सुन, मेरा नाम ऋतिक, तुम्हारा? क्यों, अटेंडेंस लेनी है? ज्यादा हंसो मत, दांत उखाड़ के फेंक डालूंगा। नहीं, अटेंडेंस नहीं लेनी है। एक्चुअली हम साथ में बैठेंगे बेंच पे, साथ में खाएंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से बात करते वक्त नाम पता होगा तो आसानी होगी। रुंझुन नाम है, याद रखना, दोबारा तुम्हारी जबान से निकलना नहीं चाहिए। क्यों, इशारों में बात करेंगे? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है कि छोटे लोगों से बात नहीं करना। तुम्हें तो पता ही होगा, मेरे पापा भोजपुरी फिल्म के सुपर हिट डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे पापा भी कम नहीं है। मेरे पापा यहाँ के बहुत बड़े वाले दरोगा है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए उनका बहुत नाम है। अच्छा, एक मामूली से दरोगा की इतनी तारीफ? अरे पता नहीं है तुम। मेरे पापा के पीछे ऐसे ही दरोगा घूमते रहते हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, घूमने दो, दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं देखते, दोस्ती दोस्ती होती है। पर औकात तो देखते हैं ना। दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और भाई, हो गई सेटिंग? का सेटिंग? लड़की ने ठेंगा दिखा के मुंह मोड़ लो। रणवीर भैया, इस ऋतिक की उस लड़की ने कितनी धो धो कर बेइज्जती करी है, पर इसने उफ तक नहीं करी। तुम ना ज्यादा बात को सीरियसली मत लो, वो तो बस ऐसे ही ये सब बोल गई।
रुंझुन आओ, इशारों में बातें करते। ये तो गया काम से।